नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान में स्ट्रीट डॉग्स का खौफ तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। अब इसमें डराने वाली बात यह है कि पहले एक दो लोगों को कुत्ते के काटने की खबरें सामने आती थीं, लेकिन अब एक दिन में एक ही जगह पर 20-20 लोगों को कुत्तों के काटने की खबरें सामने आ रही। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 2 दिनों में सिर्फ 3 शहरों में 3 कुत्तों ने 75 से ज्यादा लोगों को काट लिया। कुछ लोग इसे मॉनसून में बिहेवियर चेंज बता रहे हैं कि समय के साथ मौसम बदलता है तो उसमें कुछ बर्ताव में बदलाव आता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एजेंसियां क्या कर रही हैं, यानी जिन पर इन डॉग्स पर नजर रखने और उनकी नसबंदी की जिम्मेदारी है, वो आखिर इस पर क्या कर रही हैं? आखिर किसके भरोसे लोगों को छोड़ा गया है? आज चर्चा इन्हीं सवालों पर करेंगे और इन तमाम चीजों को समझने के लिए एक बड़ा और खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहा है और इस दौरान हम उनसे जानेंगे, समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लगातार आपने अपने घर के आसपास भी देखा होगा कि बड़ी संख्या में आपने अपने गली या मोहल्लों के अंदर सड़कों पर स्ट्रीट डॉग्स को देखा होगा। अब ये जो अब आप देखिए, ये जो है ये मामला सामने आता है। छोटी सी बच्ची थी, लेकिन उसको कुछ कुत्ते आते हैं और उसके ऊपर हमला कर देते हैं, घसीटते हैं और वहां से उसके बाद वो तो गनीमत रही कि वहां पर परिवार के कोई सदस्य थे जिन्होंने वहां से उस कुत्ते को हटा लिया और उस बच्ची की जान बच गई। लेकिन ये कई ऐसी घटनाएं हैं जो कि सामने आई हैं जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं, कुछ लोगों की तो मौत तक हो चुकी है। तो ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है और इन्हीं तमाम चीजों को जरा समझते हैं। जरा सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। पशु चिकित्सक डॉक्टर संदीप सिंह जी हमारे साथ कार्यक्रम में। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ यशोदा मेडिसिटी इंदिरापुरम से संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर छवि गुप्ता जी कार्यक्रम में। छवि जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी से पार्षद गोविंद चीपा जी कार्यक्रम में जुड़ गए। गोविंद जी, बहुत स्वागत है आपका। और पशु कार्यकर्ता मरियम जी हमारे साथ कार्यक्रम में। मरियम जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। लेकिन सबसे पहले मैं इसमें शुरुआत नरेंद्र जी आपसे कर रहा हूँ। ये जो चीजें और जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ये डराने वाली हैं, ये मन को विचलित करने वाली हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है 2 तरीके की बातें होती हैं। एक, समाज के अंदर वो हिस्सा है जो ये कहते हैं कि भाई बेजुबान जानवर है और इनके साथ कभी भी अन्याय नहीं होना चाहिए, इनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। और दूसरा तबका वो है जो ये कहता है कि भाई हम प्रभावित लोग हैं, हम पीड़ित लोग हैं और हम इन हमलों के अंदर ये हमला झेल चुके हैं, हमारे परिवार के सदस्य झेल चुके हैं, तो इनसे हमारी रक्षा कैसे हो, क्योंकि ये तो हमलावर हो चुके हैं, तो आप इनको बेजुबान कैसे कह रहे हैं, है ना? तो ये अलग तरीके की बहस चल रही है। लेकिन समाज के अंदर बदलाव कैसे लाया जाए और ये क्यों आखिर ऐसा हो रहा है, इसके पीछे कोई खास वजह है? देखिए, जो एक तो सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने शुभेंदु जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे ये चर्चा आयोजित की है। जैसा आपने बताया कि 3 दिन में ही इतनी बड़ी संख्या में इन कुत्तों ने जो कि किसी की निगरानी में नहीं है या किसी की मालिकाना हक में नहीं है, उन्होंने उनको काटा है। तो एक तो 2 प्रश्न हैं इसमें। एक मोटा प्रश्न तो ये है कि हम ये जो इतनी बड़ी संख्या हमारी कुत्तों की जिसका कोई किसी तरह से कोई निगरानी नहीं है, अगर इस तरह से रहेगा तो वो एक अजीब सी स्थिति और असहज स्थिति और एक ऐसी स्थिति जिसमें हमको हमेशा इनसे बच के रहने की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी। क्योंकि आप अगर आवारा कुत्तों को इस प्रकार से छोड़ते रहेंगे तो ये संख्या भी बढ़ेगी और साथ में संख्या बढ़ने के साथ साथ जो मनुष्य और कुत्तों के बीच की जो रिलेशनशिप है उस वो रिलेशनशिप में ही बहुत बदलाव आएगा। तो बहुत जरूरी ये है, इसके लिए बहुत आवश्यक ये है कि हम ऐसे कुछ करें व्यवस्था कि जितने भी सारे कुत्ते हैं वो किसी न किसी के किसी परिवार के किसी व्यक्ति के नियंत्रण में रहें, मतलब वो सब टेम्ड रहें। अनटेम्ड जो भी जितने भी स्ट्रीट डॉग्स रहेंगे वो हमेशा हमारे लिए परेशानी करेंगे। जैसे मनुष्य अपने आप को एक सिविलाइज तरीके से एक सिविलिटी के रूप में अपने आप को रखता है, उसी प्रकार से हमको कुत्तों को भी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये मनुष्यों के साथ रहते हैं, शहरों में रहते हैं, बस्तियों में रहते हैं, चाहे वो गाँव में रहे। अच्छा, हम तो ये भी कह रहे हैं सर, इसमें नरेंद्र सर एक चीज और भी है कि इसमें गलती किसकी है?
इसमें भाई सड़क पर हैं और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि उनको खाना नहीं मिलता है और खाना ना मिलने की वजह से शायद वो अग्रेसिव हो जाते हैं। कई बार मौसम का भी प्रभाव होता है, उनको शेल्टर नहीं मिलता है, ये भी एक कारण हो सकता है। वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन इसमें गलती है किसकी? क्योंकि अगर उनको खाना नहीं मिल रहा है, सड़कों पर व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं, उनको अगर जो सिविक एजेंसीज हैं, असल में जो जिम्मेदारी है वो उनकी बनती है कि भाई वो आकर के कहीं पर अगर स्ट्रीट डॉग्स ज़्यादा हैं तो वहाँ से उनको लेकर के जाएं। असल बात तो यही है, लेकिन इससे इधर उधर दाएं बाएं कुछ बातें हो जाती हैं। क्या इसमें और बताएंगे सर कुछ? तो स्ट्रीट डॉग्स को देखिए, महत्वपूर्ण बात तो यह है, जैसा मैं प्रारंभ में भी कह रहा था, कि स्ट्रीट डॉग्स किसी प्रकार से होने नहीं चाहिए। अगर स्ट्रीट डॉग्स बने रहेंगे तो ये जो संभावनाएं हैं कि वो रैबिड हो जाएं, मतलब उनके अंदर पागलपन आ जाए और पागलपन के बाद वो काटने लग जाएं और उसके कारण से रेबीज रेबीज अभी भी हमारे यहाँ पर एक काफी बड़ा एक समस्या है। हाँ। और बहुत बड़ी संख्या में हमको ये रेबीज के वैक्सीन सब जगह रखने इसीलिए पड़ते हैं क्योंकि कहीं पर भी ये संभावना है कि वो कर सकते हैं। तो सिविक एजेंसीज का मुख्य रूप से काम ये है कि एक तो वो उनको स्टेरिलाइज करें जिससे उनकी जनसंख्या बढ़े नहीं, उनकी जनसंख्या बढ़े नहीं। और दूसरा महत्वपूर्ण काम ये है कि जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको किसी न किसी के नियंत्रण में लाया जाए। पहले तो ऐसा होता था कि जो ये हमारी लोकल बॉडीज होती थी, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम या गांव में पंचायतें, वो जहां पर भी बहुत ज्यादा संख्या में कुत्ते हो जाते थे तो उनको पकड़ पकड़ के वो ले जाते थे। अब अपना तो देश ऐसा है जहां पर ये कोई ये कंबोडिया और वियतनाम तो है नहीं जहां पर वो कुत्ते खाते हैं। तो इस कारण से वो तो अपने को सोचने की कोई बात है नहीं। वहां तो आप जाएंगे तो एक भी सड़क पे आपको कुत्ता नहीं दिखेगा। पर अपने यहाँ तो इतनी बड़ी संख्या में है, तो उनके ठीक लिए है। महत्वपूर्ण तो यही है कि जो लोकल बॉडीज हैं हमारी, वो इफेक्टिवली उनकी करें और जो जितने भी जिम्मेदारी है कुत्ते हैं, उनको हर एक निभाने की आवारा जरूरत है। खत्म बिल्कुल हो सही जाए। कहा सर आपने, लेकिन इसमें मैं कुछ और चीजें जोड़ता हूं। ये आदत में बदलाव क्या मौसम की वजह से हो रहा है? संदीप जी, इस पर थोड़ा सा नजर डालिए। ये जो हम देख रहे हैं कि एग्रेशन है, ये गुस्सा है, हम कई वीडियोस भी देख रहे हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो सामने आई हैं अलग अलग जगहों से। बच्चे चल रहे हैं और खास करके जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर अटैक के मामले ज्यादा हैं। हम मरियम जी से भी जरा इस बारे में समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन संदीप जी, ये मौसम का कुछ इफेक्ट है, इस वजह से परिवर्तन है, क्या कारण इसके पीछे नजर आता है? हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं कुछ बातें पहले ऐड करना चाहता जी। हूं कि दुनिया भर में जितने भी डॉग्स की पॉपुलेशन है या कुत्तों की आबादी है, उसमें से 70% स्ट्रे डॉग्स हैं। ठीक है। और आपने जो बात की है कि कुत्ते इस मौसम में एग्रेशन में क्यों आ जाते हैं, कि बरसात के मौसम में एक चीज हो जाती है कि उनको खाने की कमी हो जाती है, नेचुरली है। इस कारण कुत्तों का बिहेवियर चेंज होता है। ये कोई प्रॉपर कारण नहीं है कि मौसम के कारण उनके दिमाग में कोई बदलाव आए और वो अटैकिंग मोड में आ जाएं, ऐसी कोई बात नहीं होती। बस खाने की एक कमी के कारण उनमें अग्रेशन बढ़ता है, क्योंकि खाने की कमी होगी तो वो दूसरे का छीन के खाने की कोशिश करेंगे। इसके कारण उनमें भी मान के चलो भी एक मुकाबलेबाजी का दौर शुरू होगा। क्योंकि डॉग्स में देखा गया है कि डॉग्स में एक ऐसे सिविलाइजेशन है कि वो एक टेरिटरी में रहते हैं। जब दूसरा कुत्ता कोई दूसरी टेरिटरी में होता है तो वो अग्रेशन में आते हैं। इसमें आपस में लड़ते लड़ते कई बार जो ह्यूमंस हैं तो उनके अटैक का कारण बन जाते हैं। ठीक है, ठीक है। मैं इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए मैं जरा मरियम जी को इसमें जोड़ रहा हूं, मैं उसके बाद बाकी मेहमानों के पास आता हूं। मरियम जी, एक चीज़, कुछ चीज़ों पर जरा क्लियर कीजिए, आप बताइए थोड़ा सा इसके बारे में। हम ये तस्वीरें भी देख रहे हैं, ये जो जितने हमलों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें छोटे बच्चों के ऊपर हमला हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? एक कारण हमें समझ में आता है कि भाई ठीक है कि उनको उतना खाना नहीं मिलता है जितना उनको उनको उनकी ज़रूरत है, उस लिहाज से उनको खाना नहीं मिलता है, उनको शेल्टर नहीं मिल पाता है। ये 2-3 बड़े कारण हैं जिस वजह से हो सकता है उनका स्वभाव थोड़ा सा बदल रहा है। लेकिन छोटे बच्चों के ऊपर हमला करने की वजह क्या है? जैसे डॉक्टर संदीप सिंह ने अभी बताया कि टेरिटोरियल होते हैं डॉग्स, और छोटे बच्चों का क्या है, दिस सीम वो ऐसा होता है कि वो वही साइज के होते हैं जो डॉग्स के साइज में होते हैं। तो आप देखते हैं कि वो सोचते हैं कि ये हमारा दूसरा डॉग है जो हमारे टेरिटरी में आ गया। देयर इज वन, दैट इज द इशू। दूसरा इशू है जिससे खाना नहीं मिल रहा है उनको। ठीक है, तो बच्चे जो है जा रहे हैं या कुछ उनके हाथ में कुछ होगा तो वो अटैक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।
वो खाना लेने की कोशिश कर रहे हैं। और जब बच्चे भागते हैं, बच्चे रिएक्ट करते हैं, तब वो डॉग सोचता है कि ये अब मुझ पे अटैक करेगा और वो भी अग्रेसिव थोड़ा हो जाता है। नाउ एक चीज हमको समझने की जरूरत है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, बारिश की वजह से लोग खाना नहीं डाल रहे हैं या उनके जो घाव है उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। ये तो डॉक्टर साहब भी बताएंगे कि अगर हमको थोड़ा सा भी दर्द होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ये कुत्ते, ये डॉग्स कहाँ जाएंगे, है ना। जैसे डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता ने भी कहा कि सारे लोग डॉग्स को घर ले जाना चाहते हैं, मतलब ले जाना चाहिए। पर क्या ये मुमकिन है? क्या हम सब लेके सारे स्ट्रे डॉग्स को घर ले जाएंगे? बिल्कुल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है? पॉसिबल ये है कि नगर निगम प्रॉपरली एबीसी प्रोग्राम चलाए। दूसरी बात, जो ये ब्रीडर्स होते हैं, डॉग ब्रीडर्स, अगर सोचिए हम सब ब्रीड डॉग खरीदने जाएंगे तो हम कौन इन डॉग्स को जो रोड पे रहते हैं उनको कौन अडॉप्ट करेगा, उनको कौन घर ले जाए? कोई नहीं। तो ये पूरा एक विशियस साइकिल है। हम विदेशी डॉग्स को प्रमोट करते हैं, विदेशी डॉग्स के बाद फिर हम जाते हैं, फिर भूखा छोड़ देते हैं इन बेचारे डॉग्स को जो बाहर है, हमारे देसी डॉग्स को। इसलिए जो है जरूरी है कि हम सब इनको एक सामाजिक रूप में देखें, डॉग्स को एज अ कम्युनिटी डॉग देखें, ना कि स्ट्रे डॉग्स देखें। क्योंकि ये स्ट्रे डॉग्स है नहीं, ये हमारे बीच में रह रहे हैं। मैं इसमें ठीक है, वो 2-3 चीजों में बदलाव की जरूरत है, लेकिन मरियम जी एक सीधा पॉइंट पे बात, ये जिम्मेदारी किसकी है और गलती किसकी है इसमें? भाई अगर आपके नजरिए से देखें तो आप ये कह रहे हैं कि डॉग्स तो इसमें उनकी गलती नहीं क्योंकि उनको खाना नहीं मिल रहा, लेकिन दूसरी तरफ से लोग शिकार हो रहे हैं, ये सच्चाई है जो तस्वीरों में सामने आ रही है। तो अब इसमें गलती किसकी है? गलती 3 जगहों में है। एक तो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, जो नगर पालिका, नगर परिषद है। दूसरा है जो RWs है, RWAs, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस। अभी अगर आप हमारा नियम देखें, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स में सेक्शन 20 में दिया गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डॉग्स को खाना देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो RWAs का है। RWAs, नगर निगम या जो भी हाउसिंग बोर्ड्स है, ठीक है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो 1, 2, 3 जगह में जहां डॉग्स टेरिटोरियल है वहां पे खाने की जगह फिक्स करे। जब तक आप पानी और खाना ये होना नहीं चाहिए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि शायद प्रदेश के किसी हिस्से के अंदर या देश के किसी कोने में ऐसा होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप देखो मध्य प्रदेश में थोड़े चेंजेस आ रहे हैं, महाराष्ट्र में चेंजेस आ रहे हैं, पर ये क्या है, ये अभी स्प्रेड होने में यहाँ पे करप्शन बहुत ज्यादा है। एनिमल्स बोल नहीं पाते तो उनका जो बजट फिक्स किया जाता है या बहुत कम होता है, या अगर वो बड़ा बजट होता है तो वो बजट एनिमल्स तक पहुंचता ही नहीं। तो ये गलती कहाँ किसकी है? ये तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और RWAs, गवर्नमेंट की बताएगी। ये बहुत बड़ा सवाल उठ गया है, ये बहुत बड़ा सवाल है, इसका जरा जवाब भी लेते हैं। हमारे साथ गोविंद चीपा जी भी हैं। गोविंद जी, अब ये आपने सुना, इसमें गलती जो असल में निकलकर सामने आ रही है ना, हम जो मान रहे हैं कि भाई हमारे सामने जो दिख रहा है वही उसी की गलती है, लेकिन ऐसा नहीं, पर्दे के पीछे तो कुछ और है। पर्दे के पीछे यही है कि निगम अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा रहा है, इस वजह से ये परिस्थितियां बन रही हैं। अब इसका होगा क्या? क्या ऐसे ही भगवान भरोसे चलेगा या कुछ किया भी जाएगा? देखिए शुभेंदु जी, मैंने पैनल में सभी लोगों की बात बहुत ध्यान से सुनी और जिसका मुझे अंदाजा था कि हाँ, घूम फिर के जो है नगर निगम म्युनिसिपलिटी पे ही सारी कहानी घूम फिर के आ जाएगी, और वो हुआ भी। देखिए, मैं क्रमशः अपनी बात, आप सब लोगों के पैनल को सबकी बात सुनते हुए मैं अपनी बात कहना चाहूँ। पहली बात तो ये है कि हमारा देश एक धार्मिक स्वभाव वाला और धार्मिक मान्यताओं वाला देश है। हमारे यहाँ पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते की रखने का प्रावधान अनादिकाल से रहता आया है। और मैं तो अपन सब गाँव के रहने वाले हैं, आप भले ही शहरों में रहने लग गए हो। स्ट्रीट डॉग्स का आतंक कभी भी मैंने जिंदगी में नहीं देखा है, शहरों में आके देखा है, गाँव में नहीं है, जबकि गाँव में तो इतनी सुविधाएं भी नहीं है। और उसका वजह यह है कि एक बात तो यह है कि खाना उनको प्रॉपर्ली, उनको समय पे नहीं मिल पाता होगा। उसकी जिम्मेदारी आप अगर किसी एक एजेंसी को, नगर निगम को या RWA की बात कर रही है मैडम, अगर उनकी जिम्मेदारी आप दूसरों को डालेंगी तो आप देखिए कि अगर हर एक घर से अगर एक रोटी या कोई अगर किसी को डाल दिया करे तो ऐसी कोई बड़ी मुझे भी लग रहा था सर, जैसा आपने कहा ना कि शुरुआत में, कि मैं बाकी पैनलिस्ट की बात सुन करके मुझे लग रहा है कि सारा ठीकरा निगम पर आएगा। मुझे भी आपकी बात शुरू होने से पहले लग रहा था कि अब आप ये समाज के ऊपर ठीकरा डाल देंगे। नहीं, गेंद आपने समाज के ऊपर डाल दी। आप बड़े सफाई से जो है ना आपने पल्ला झाड़ लिया सर।
नहीं, अब आप मेरी बात तो हाँ। सुन ही ले, आप मुझे आपको पूरा कहने का आ गया। दूसरी बात ये है कि इस बरसात के मौसम में केवल कुत्तों पे ही नहीं है, हर एक जानवर चिड़चिड़ा हो जाता है। उसका एक कारण भूख तो है ही, दूसरा कारण ये है कि जिस समय में मक्खी और मच्छर जो पनपते हैं, तो उसके कारण से गाय के, आप देखिए कि केवल कुत्तों का नहीं है, ये जो निराश्रित रूप में गायें जो हमको सड़क पे दिखाई देती हैं, ये भी अगर सर स्वभाव की बात दूसरी है, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बेसिक अब नगर जो निगम ने जो क्या सुविधाएं किया, मिलनी वो चाहिए बता हम देता उसकी हूं। बात कर रहे हैं गोविंद जी। अब आप इनकार नगर कर निगम दीजिए ने कि जो क्या क्या ये किया, जिम्मेदारी निगम की नहीं होती है, कितना नहीं, कितना जिम्मेदारी फंड तो आता सबकी है, जरा उसके बारे में बताइए, जरा कितना खर्च होता है उसके बारे में बता दीजिए जरा। आप देखिए कि जनवरी 25 से लेके जून 25 तक 5,500 ड्रग्स की हमने स्टरलाइजेशन किया है, ये आंकड़े हैं। आप आईटीआर लगा, सर ये किस RTI लगा के एजेंसी पूछ के थ्रू लीजिए। करवाए गए हैं? मुझे लगता है जितने दर्शक इस वक्त देख रहे होंगे ना, उनके आसपास, मैं कह रहा हूं किसी भी प्रदेश के हाल, अपने घर के आसपास किसी ने भी आकर के ये डॉग कैचर वाली जो टीम है ना, वो कभी किसी ने नहीं देखी होगी। खाना नहीं, खिलाने के लिए डॉग व्यवस्था होनी चाहिए, वो कभी नहीं देखा होगा। आप मेरे बात सुन लीजिए। डॉग कैचर में जो है कुछ, जब जब कार्रवाई करने के लिए नगर निगम की टीम आती है, तो एक पशु प्रेमी भी कुछ आ जाते हैं जो उनको कार्रवाई करने से रोकते हैं। ये बिल्कुल, हमेशा अगर होता है। अगर आप ये कोई जो भी पशु डॉग प्रेमी जो होते हैं, स्टरलाइज है ये जो उठाएंगे पशु तो प्रेमी हम होते हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ये जो पशु प्रेमी होते हैं, इनका केवल इतना सा काम है कि नगर निगम की कार्रवाई को रोकना। किसी कुत्ते को खाना डालते हुए मैंने इन सर पशु प्रेमियों पशु को कभी प्रेमी, नहीं ये देखा। आप जैसे कह रहे थे ना, हमारी संस्कृति, हमारे समाज, ये हमारे अंदर बसा हुआ है। हाँ, हर किसी के अंदर पशु प्रेमी है, आप देखिए, ये हमारी संस्कृति में सिखाया गया है। मैं रोकना चाहूंगा, एक जरा बातचीत हमारे संवाददाता ने की है, लोगों से बात की है, और इस दौरान उन्होंने क्या, मैं एक रिपोर्ट दिखाता हूं जरा, उसके बाद मैं वापस आता हूं गोविंद जी आपके पास, एक रिपोर्ट दिखाता हूं। अगर 3 दिन तक तड़प रहता है, तो नगर निगम की टीम। मौसम बदलते ही डॉग अटैक के मामले राजस्थान में बढ़ रहे हैं। भीलवाड़ा, दौसा और डीडवाना में बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं। मेरे साथ डॉक्टर सुनील चावला हैं, बहुत ही सीनियर वेट है, वेटरनरी सर्जन भी हैं। इन्होंने स्ट्रे डॉग्स के साथ भी काम किया है, एलिफेंट्स के साथ भी काम किया है और पेट डॉग्स के साथ भी काम किया है। डॉक्टर सुनील चावला, हम स्ट्रे डॉग्स में क्यों इस तरह का व्यवहार का चेंज देखते हैं? और स्ट्रे डॉग्स और पेट डॉग्स, मेरे को लगता है कुछ अलग व्यवहार होता है जो स्ट्रीट पे रहते हैं कुत्तों का। एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी मानसून सीज़न होता है, तो ये डॉग्स के अंदर एक ब्रीडिंग सीज़न भी स्टार्ट हो जाता है। जैसे बरसात होती है, फीमेल डॉग्स हीट में आती हैं, उनके हीट में आने के कारण से जो मेल डॉग्स हैं, उनके एक झुंड फीमेल के पीछे लगा हुआ, आपने देखा होगा, वो उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। उनके अंदर जब वो मैटिंग नहीं कर पाते हैं, तो उसके कारण से उनके अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ जाता है, बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। तो ये एग्रेशन बारिश के मौसम में ही आता है जनरली। जब हीट सीजन होगा, तो या फीमेल डॉग जब हीट में होगी, तो उनके अंदर चेंजेस देखने को मिलता है। और इसी कारण से जब डॉग फ्रस्ट्रेट होता है, तो वो बाइट के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन वो ह्यूमन बींग्स को क्यों अटैक करे? और क्या वो चलते हुए ह्यूमन बींग्स को अटैक? हमने नोटिस किया है कि जो लोग सड़क में जा रहे हैं या मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, उनके पीछे भागना, चेज करना और फिर बाइट करना। एक्चुअल में क्या कहते हैं, वो जब इस केस में जब वो फीमेल डॉग हीट के अंदर डॉग्स वहाँ पर, तो जब भी कोई थ्रेट्स दिखती है उनको कि ये मेरे को थ्रेटन कर रहा है, और ह्यूमन बीइंग को वो एज ए थ्रेटन के तौर पर लेते हैं, इसके कारण से उनके अंदर बाइटिंग होता है। अगर आप देखेंगे जो स्टरलाइज्ड डॉग होते हैं, पर्टिकुलर मेल डॉग, वो ऐसे इंसिडेंट्स को नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस आएंगे नहीं, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है और या नाव के बराबर होता है, तो वो चुपचाप बैठे रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता है कि आसपास में क्या हो रहा है। जबकि जो अनस्टरलाइज्ड डॉग, मेल डॉग होते हैं, उनके अंदर उस टाइम के अंदर एग्रेशन आ जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा, जब ब्रीडिंग सीजन होता है, ब्रीडिंग सीजन के अलावा जब बच्चे देती है फीमेल, उस वहाँ पर भी हमने देखा है कि डॉग बाइट के केसेस बढ़ जाते हैं। उसका रीज़न क्या था कि मदरहुड के कारण से वो जो फीमेल है, अपने बच्चों को प्रोटेक्शन के कारण से काफ़ी ज़्यादा बाइट के केसेस बढ़ जाते हैं। तो उसका भी समाधान ये है कि अगर हम एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम अपनाते हैं, तो फीमेल डॉग बच्चे नहीं देगी, तो उसके अंदर एग्रेशन नहीं आएगा, क्योंकि वो बच्चों को प्रोटेक्शन करने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि उसके बच्चे नहीं होंगे। तो इसका एक ही समाधान है कि हम जो एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम है, उसको सुचारू रूप से हर सिटीज़ के अंदर, चाहे छोटी सिटी हो चाहे बड़ी सिटी हो, उसको सुचारू रूप से चलाएं। हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुनील चावला बता रहे थे कि किस तरह से बारिश के मौसम में डॉग्स के बिहेवियर में चेंज आता है और कैसे सतर्क रहने की ज़रूरत है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV।
तो ये डॉग बाइट के जो मामले सामने आ रहे हैं उसको लेकर के एक छोटी सी रिपोर्ट हमने दिखाई थी। मैं गोविंद जी वापस आऊं, लेकिन उससे पहले मैं जरा छवि जी को जोड़ रहा हूं इसमें, क्योंकि हमें वो वीडियो भी याद रखनी होगी जब डॉग बाइट के मामले सामने आए थे और उसमें कुछ लोगों की बड़ी दर्दनाक तरीके से मौत हुई। अब इसमें ना लोग बहुत लापरवाही भी करते हैं। मैं इसमें छवि जी को इसलिए जोड़ रहा हूँ। छवि जी थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि लोग अक्सर जब डॉग बाइट के मामले या कुछ भी ऐसा होता है तो उसमें बहुत लापरवाही कर देते हैं कि ठीक है, मतलब कुछ देसी नुस्खा अपना लिया, कुछ और कर लिया, लेकिन वैक्सीनेशन नहीं करवाते हैं, और वो कितना ज़्यादा मुश्किल खड़ी कर सकता है उनके लिए, उनकी जान पर भारी पड़ सकता है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए छवि जी। देखिए, जैसा कि अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो डॉग बाइट से रेबीज जैसी बीमारी होती है। अब जो रेबीज वाली बीमारी है वो 100% फेटल है। हर डॉग से रेबीज की बीमारी नहीं हो सकती, लेकिन आप ये नहीं पहचान सकते कि डॉग में रेबीज है या नहीं है अनलेस एंड अनटिल डॉग की मौत विद इन 10 डेज हो जाए। लेकिन विद इन 10 डेज बहुत ही लेट टाइम है, इसलिए हमारी सरकार ने फ्री वैक्सीनेशन की पॉलिसी बना रखी है। तो अब इसमें जो डॉग बाइट होती है वो कैटेगराइज होती है, कैटेगरी 1, 2, 3, ठीक है। अब उसमें अगर खाली डॉग का एक लिक लगा है, कोई बाइट नहीं हुआ है, कोई खून नहीं आया है, तो उसको हम कैटेगरी 1 बोलते हैं। कैटेगरी 1 में आप सिंपल उसको सोप एंड वाटर से साफ कर लीजिए। तो कई बार अगर कोई खून नहीं होता है, बाइट मार्क्स नहीं होते, तो वैक्सीन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन उसके लिए भी आपके डॉक्टर ही आपको कैटेगराइज करके बताएंगे कि वैक्सीन लगना है या नहीं। नाउ सेकेंड इज कैटेगरी 2 बाइट, जिसके अंदर आपका बाइट होता है या कोई ब्लड मार्क्स, ब्लड बाहर आता है। तो इन दैट केस हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ रेबीज रहेगी, तो एक वैक्सीनेशन दिया जाता है और वैक्सीनेशन का एक कोर्स होता है। अब इस कोर्स को पूरा करना होता है। अगर हम ये भी कई बार कहते हैं कि अगर डॉग की डेथ, अगर आप डॉग को आसपास देख सकते हैं जिसने बाइट किया है, अगर वो 10 डेज में उसकी डेथ हो जाती है तो आपको वैक्सीनेशन कंप्लीट करना ही करना है, और अगर नहीं होती है तो आप लास्ट के 10 डेज के बाद का शेड्यूल छोड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी हम सबको यही बोलते हैं कि आप कोशिश करिए कि अपना शेड्यूल पूरा, लेकिन डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। टू बिल्कुल, कैटेगरी ये नंबर आपने 3, बिल्कुल सटीक और सही बात बताई है छवि जी कि इसमें डॉक्टर से कंसल्ट करना भी बड़ा जरूरी है। अलग अलग स्टेजेस हैं। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और हमारी कोशिश रही थी कि कैसे आप बच सकते हैं। और सबसे इसमें बेसिक चीज़ यही है कि अगर आप अपने आसपास जो अगर आप स्ट्रीट डॉग देखें तो उनको खाना जरूर खिलाएं। तो मुझे लगता है कि शायद बेसिक जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी, और निगम को इस पर अपना काम करने की जरूरत है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।